वर्षिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मनासा पशु चिकित्सालय को मिला चलित पशु चिकित्सा इकाई वाहन, कल विधायक हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, फैसले पर जाने आमजन की प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने धुंधड़ाका में लाखों रुपए के भूमि पूजन व लोकार्पण किए। शनिवार को मनासा पशु चिकित्सालय के ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि पशु चिकित्सा विभाग में मनासा ब्लॉक के लिए 2 एमयूवी चलित एम्बुलेंस उपलब्ध हुए, जिनको 21 मई 2023 को ग्राम महागढ़ से क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चलित पशु चिकित्सा इकाई 1962 पर कॉल करने पर घर पहुंच सशुल्क पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाएगी। सेवाओं का समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। एक वाहन रामपुरा क्षेत्र के लिए रहेगा व दूसरा मनासा क्षेत्र के लिए रहेगा। पशुपालकों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 1962 सेवा प्रारंभ की गई है। 1962 से आशय है कि यदि किसी पशुपालक का पशु बीमार है तो वो 1962-1962 पर कॉल करेगा तो ये कॉल भोपाल जाएगा। वहाँ पर पशुपालक अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा कि पशु बीमार है, किस प्रकार की समस्या है। तो जब वहाँ पर उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद में उसकी सूचना मुझे प्राप्त होगी यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ से फिर वाहन को उस पशुपालक के घर पे पशु चिकित्सा सेवा देने के लिए रवाना किया जाएगा। ये सुविधा कब से शुरू होगी सर? ये सुविधा वर्तमान में हमारे पास वैसे तो लंबे समय से चल रही, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं थे, तो वाहन अब आ चुके हैं और कल माननीय विधायक महोदय जो है महागढ़ से इनको हरी झंडी दिखा करके और समर्पित करेंगे। अभी ट्रायल के आधार पर हमने कुछ जगह पर इनको वाहनों को भेजा है और 2 वाहन प्राप्त हुए हैं। ये सर्व सुविधा युक्त वाहन है। इसमें पशु उपचार के साथ साथ यदि कृत्रिम गर्भाधान की सेवा की आवश्यकता होगी गाय में, भैंस में, तो कृत्रिम गर्भाधान की सेवा भी पशुपालकों को घर पहुंच दी जाएगी। ये जो 2 वाहन उपलब्ध हुए हैं, इसमें एक वाहन रामपुरा तहसील के गाँव के लिए है जिसमें 72 गाँव आते हैं, और शेष 150 गाँव मनासा तहसील के है, उसके लिए एक एम्बुलेंस है। इन दोनों ही वाहनों के ऊपर अभी वर्तमान में जो मनासा का वाहन है उसके ऊपर एक वेटनरी डॉक्टर है, एक पैरावेट स्टाफ है और एक ड्राइवर है, और जो रामपुरा का वाहन है उसके ऊपर एक पैरावेट स्टाफ है और एक ड्राइवर है। एक चिकित्सक की और नियुक्ति होना है और वो अतिशीघ्र हो जाएगी, जो भोपाल स्तर से कार्रवाई होना है। सर, आम जन को इसकी समस्या का सुविधा किस तरह से मिल पाएगी? हाँ, यदि मान लीजिए किसी पशुपालक को इस प्रकार की शिकायत मिलती है कि उसका जानवर चारा नहीं खा रहा है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, या कोई टीकाकरण कराना चाहता है, कोई कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहता है, तो उसको 1962 कॉल करना पड़ेगा। तो सीधा ही सीधा एक नंबर लगेगा 1962, तो वो 1962 पर जैसे आपका ये 108 है या डायल 100 है, ठीक उसी प्रकार से ये 1962 जब डायल करेगा कोई पशुपालक तो ये कॉल भोपाल रिसीव होगा और वहाँ से फिर उनसे जानकारी पूछी जाएगी कि आपकी क्या समस्या है, और उनकी समस्या दर्ज करके और वो फिर हमको फॉरवर्ड की जाएगी। हमारे पास जब वो आ जाएगी तो फिर हम एम्बुलेंस को यहाँ से मोबिलाइज करेंगे उस स्थान के लिए, और पशुपालकों को सशुल्क घर पहुँच सेवा पशुओं के उपचार के लिए दी जाएगी। उसमें शासन के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए अलग निर्धारित शुल्क है और उपचार के लिए अलग निर्धारित शुल्क है, तो वो उपचार करने के बाद में उनसे वो शुल्क लिया जाएगा, और जब वो कॉल करेंगे तब भी बता दिया जाएगा कि आपको इतना शुल्क पे करना है, और वो शुल्क जब भुगतान कर देगा तो उसको वहीं पर एक रसीद दी जाएगी उस राशि की, और उसके बाद में फिर जो है वाहन अपने मुख्यालय को लौट आएगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर राजेश पाटीदार, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर। लायंस क्लब मनासा विगत 25 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवार्थ विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित करता आया है। उसी में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है मरणोपरांत नेत्रदान। आज शनिवार को क्षेत्र के जाने माने चित्रकार तथा काजकला में निपुण श्री राधाकिशन कारपेंटर बालागंज का स्वर्गवास हो गया। क्लब के पदाधिकारियों ने परिजनों से संपर्क कर नेत्रदान करने का अनुरोध किया, जिसे परिवार ने सहमति देकर गोमाबाई नेत्रालय नीमच के सहयोग से नेत्रदान संपन्न करवाया। लायंस क्लब की यह 122वां नेत्रदान था। लायंस क्लब जोन चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश पाटीदार ने बताया कि क्लब इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित करता है, जैसे
सर्वरोग निदान शिविर, मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, स्लम एरिया तथा आदिवासी अंचल में वस्त्र, पौष्टिक आहार वितरण आदि कार्य करती है। वो पीड़ित मानवता की सेवार्थ काम करने वाली संस्था है और लायंस क्लब मनासा अभी तक 121 नेत्रदान संपन्न करवा चुका है। विभिन्न परिवारों में जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो परिजनों से चर्चा करके और उनकी सहमति लेकर के हम लोग गोमाबाई नेत्रालय के सहयोग से नेत्रदान प्राप्त करते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि जितना नेत्रदान हमने प्राप्त किया लगभग उसका 100% यूटिलाइजेशन हुआ है और ऑन एन एवरेज एक जोड़ी नेत्रदान से कम 4 लोगों को जो है आँखों की रोशनी मिलती है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 121वां नेत्रदान आज हमने संपन्न कराया है। आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के जाने माने चित्रकार और मंदिरों के अंदर कांच की कारीगरी करने वाले आदरणीय राधा किशन जी पेंटर साहब, जो बालागंज के निवासी हैं, श्यामचरण कारपेंटर के पिताजी, उनका आज आकस्मिक देहावसान हुआ और प्रातः में हमने उनसे संपर्क किया तो भाई फकीरचंद के माध्यम से हमने वहाँ बात की तो श्यामचरण पास में बैठे हुए थे और श्यामचरण, आप विश्वास करेंगे कि 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगा और श्याम ने कहा कि बिल्कुल सर नेत्रदान करवा दीजिए। हमारे जो साथी है लायंस क्लब के श्री प्रशांत जी शर्मा, रमेश जी मुंद्रा, अश्विन जी सोनी, अशोक जी मालपानी, श्याम जी सोनी, ये बहुत प्रोएक्टिव होकर के और नेत्रदान के लिए काम करते हैं। और जहाँ कहीं से भी हमको ऐसी सूचना प्राप्त होती है, अभी पिछला हमने 120वां नेत्रदान जो है हासपुर से प्राप्त किया था। बंसीलाल जी राठौड़ हमारे जो मनासा के हैं, उनके पिताजी का भी हमने नेत्रदान प्राप्त किया। तो जैसे सूचना प्राप्त होती है तो वो कहीं का भी हो, हम आसपास के अंचल में गांव से कहीं से यदि नेत्रदान की सूचना प्राप्त होती है तो हमारे साथी प्रोएक्टिव होकर के और गोमाबाई नेत्रालय टीम से समन्वय करते हैं और टीम को बुला करके और नेत्रदान संपन्न करा देते हैं। सर, कोई आम आदमी अगर नेत्रदान करवाना चाहता है तो किस हिसाब से, किस तरह से आपसे संपर्क करेगा? जी, यदि हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी परिवार में इस प्रकार की कोई आकस्मिकी हो, पर यदि कोई मिसहैपनिंग होती है तो नेत्रदान को हमको बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गोमाबाई नेत्रालय जैसा यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा है जो लाखों लोगों की आंखों की रोशनी दे चुका है। यदि कोई ऐसा परिवार है जो नेत्रदान अपने परिजनों का कराना चाहता है तो लायंस क्लब के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं मनासा में, किसी को भी फ़ोन कर दे, किसी एक नंबर पर भी यदि वो फ़ोन कर देंगे, मनासा में पता लग जाता है कि लायंस क्लब के मेंबर कौन है। तो आपके जहाँ भी संपर्क है तो हमारे किसी साथी को मुझे कर दें, प्रशांत जी को कर दें, रमेश जी मुंद्रा, अशोक जी मालपानी, श्याम जी, प्रकाश जी जंवर, मैं मतलब जितने हमारे 25 मेंबर हैं उनमें से किसी को भी यदि वो फ़ोन कर देंगे तो हमारी टीम जो है वो प्रोएक्टिव होकर के। और आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया है, यानी अब 2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर 2023 तक ही बैंक में ये नोट वापस किए जा सकते हैं, वह भी एक बार में सिर्फ 10 नोट मतलब 20,000 रुपए ही वापस या बदले जा सकते हैं। ऐसे में एसबीसीएन टीम ने मनासा विधानसभा में आम जनता और दुकानदारों व छोटे व्यापारियों से अपनी प्रतिक्रिया जानी। छोटे दुकानदारों ने आरबीआई के इस फैसले को सही बताया तो विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीति का दबाव 2000 के नोट बदलाव को लेकर क्या दे रही है। द्वारा अगर नोटबंदी जो पहले की थी तो उसी समय ये 2000 के नोट नहीं चलाने थे। ये एक राजनीति स्टैंड है जिसके कारण वो चाहती है कि पूरी दुनिया का मतलब भारत देश का पूरा धन लूट के और सभी इनके जो सगे संबंधी साथी थे उनको विदेश भेजकर सारा धन लूट लिया गया है। अब इन नोटों को बंद करने का उद्देश्य ये है कि 2024 इनका चुनाव लड़ा जाए कि हमने 2000 के नोट बंद किए हैं और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। ये राजनीति स्टैंड है, न कि इससे कोई फायदा होने वाला है। ये इनके केवल नाम मात्र के लिए, इन्हीं के पार्टी के लिए किया गया है। तो क्या ये आरबीआई का जो फैसला है सही है गलत है? आरबीआई का फैसला पहले भी सही था और अभी भी सही है, पर इन्होंने पहले जिस तरीके से नोटबंदी की थी उस समय आरबीआई से इन्होंने कुछ पूछा नहीं था और न ही उसमें आरबीआई की कोई सहमति थी। और सभी नोट जो बदले गए उसमें गरीब तबके के जितने भी लोग थे उनके नोट सारे बिगड़े हैं और जितने भी जो व्यापारी थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके 10% में इन्होंने नोट बदला बदली करके और अपनी संपत्ति वापस एक नंबर में ले ली थी। और आज भी जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चला रहे हैं
वो इन्हीं बड़े बड़े व्यापारियों और इनके उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, न कि आमजन और छोटे व्यापारियों के लिए। आम जनता को इससे लेकर कोई समस्या होगी? नहीं, आमजन को तो, आमजन के पास 2000 का नोट ही नहीं है। आमजन के पास मुश्किल से 100, 200, 500 का भी नहीं मिलेगा। आप अधिकतर देखेंगे तो आप गरीब तबके में तो उनके पास 200, 100 और 50 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि देखा जाए तो जो व्यापारी हैं इनको तो थोड़ा सा डिफिट लगेगा, बाकी अन्यथा और किसी को कुछ होने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार से इसको हम जो है मिनी नोटबंदी कह सकते हैं, और जब बंद करना था तो आपने 2000 के नोट छापे क्यों, और जब छापने का जो खर्च आया वो हमारे आज देश की जनता के ऊपर उसका भार पड़ रहा है। उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर निश्चित नुकसान हुआ, क्योंकि आपने पहले जो नोट थे उनको बंद करा और नए नोट पैदा किए, तो जो हमारा पुराने नोट जो चलन में थे उनका, और आज आपने जो 2000 के नोट बंद कर रहे हो उसके ऊपर जो खर्च हुआ वो खर्च भी हमारे आम देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गरीबों को उसका नुकसान होगा, और इसमें उन लोगों को, उन धनपतियों को जरूर फायदा होगा जिनके पास बड़े नोट पड़े हैं। बाकी गरीब जनता को निश्चित नुकसान होगा। कारण क्या है कि महंगाई बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आरबीआई का ये फैसला सही है? नहीं, आरबीआई का फैसला तो खैर ठीक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दबाव में, और ये अगर फैसला लिया गया है तो ये इस बार मोदी जी ने अपने ऊपर नहीं लेते हुए आरबीआई को ऊपर सौंप दिया और आरबीआई को दबाव में लेकर के फैसला करवा लिया। ये सत्य है। परेशानी नहीं आएगी इससे, क्योंकि आमजन को तो क्या है कि 2000 का नोट देखे हुए वर्षों हो गए, फिर वो कभी 2000 का नोट लेके भी जाते हैं तो उनको खुलने की ज़्यादा समस्या आती है। हम छोटे व्यवसायी है, हमें तो खुले की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कहीं भी जाते सामान के लिए तो 2000 का नोट देख के लोग पहले मना कर देते हैं कारोबार के, खुले लेके आओ। अच्छा, इस नोट बदलाव से क्या आपको परेशानी आएगी? आमजन को या दुकानदारों को परेशानी आएगी? आमजन को तो कोई परेशानी नहीं आएगी 2000 के नोट से, तो क्योंकि 2000 का नोट तो काफ़ी समय से बाजार में ना तो दिख रहा है ना चल रहा है। बैंक में भी 2000 का नोट बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या नाम? विजय प्रजापत। नहीं हुई क्या? आम जनता, गरीब लोगों के पास तो पैसा ही नहीं ना, मजदूर करने वाले इंसान पैसा नहीं है अपने पास, उसको क्या परेशानी होगी? उस आदमी ने तो 2000 का नोट ही नहीं देखा अभी तक। क्या? क्योंकि पब्लिक में आया ही नहीं नोट, 2000 का नोट कैसे देखेगा आदमी? अब मान लो कि 6 महीने 7 महीने से हमने बड़ा अकाउंट बैंक में से निकालने की कोशिश करी तो वो नहीं निकल रहा, 2000 का नोट एक भी नहीं आया। सब टोटल उन्होंने छोटे नोट दिए। क्या? और मार्केट में छोटे नोट ही चल रहे, 2000 का नोट तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। खुले लेने जाए तो मिलते ही नहीं खुले। क्या? इस खुले की तो बहुत परेशानी है, तो बेहतर है कि 2000 का नोट तो इससे कोई मायने नहीं है, इसके मेरा खुले छाप दे। आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी सिर्फ जो बड़े लोग हैं उनके लिए हुई है, बाकी आम जनता के लिए कोई परेशानी नहीं। इसमें बढ़िया फैसला है इस बात का। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की धुंधड़का में लाखों रुपए की भूमि पूजन व लोकार्पण लिए मध्य प्रदेश शासन काल में विकास को लेकर खजाना खोला। चाहे आप सड़कों को मामला हो या पेयजल का मामला हो, हमेशा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य भाजपा शासन व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। भाजपा की सरकार ने लोगों की जरूरत को समझा, गांव-गांव सड़कें बनाई, गली-गली आरसीसी की, अस्पताल बनाए, हर ग्राम वासी को शुद्ध जल मिले, हर घर नल पहुंचाए, गरीबों के पक्के मकान हो, सर पर छत हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिले। यह सारे कार्य भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार ने किए। वित्त मंत्री देवड़ा ने धुंधड़का में खेड़ापति हनुमान मंदिर में धुंधड़का मार्ग का लोकार्पण किया। टेक व 98,85,000 की लागत से निर्मित होने वाली धुंधड़का से कुम्मा खेड़ी मार्ग का भूमि पूजन किया। खेड़ापति बालाजी में हुए कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए बताया, पहले 1 घंटा बिजली मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। गरीब फुटपाथ पर सोते थे। प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बनवाए, 24 घंटा बिजली दी, गांव-गांव सड़कें बनाई, गली-गली सीसी रोड बनाए, हर गांव में हर घर तक जल जीवन मिशन अंतर्गत नल से पानी पहुंचेगा। भाजपा कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। विकास की लगातार श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक सड़क का लोकार्पण और एक सड़क का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 1 करोड़ की लागत से ये काम निर्माण कार्य होगा और उसका लोकार्पण हो चुका है। ऐसे अनेक काम इस मध्य प्रदेश की सरकार में हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है
अटूट विश्वास है और जनता ये चाहती है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बने और जितने काम और शेष है उन सब कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।